राजस्थान की सियासत में हर दिन एक नया मोड़ आता है। कभी जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुर्खियों में रहती है तो कभी दक्षिण राजस्थान की पहाड़ियों से उठती आवाजें राजनीति के समीकरण बदल देती। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की चाल और डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत के जनाधार पर उनके असर की। जयपुर में जब डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी बातों में सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं था, बल्कि उसमें एक सियासी रणनीति थी। उन्होंने बताया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के करीब 40 से 50 नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पहली नजर में तो ये बिल्कुल साधारण सा दल बदल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये चाल सीधे राजकुमार रोत के वोट बैंक पर वार है। आपको याद दिला देते कि राजकुमार रोत कभी इसी बीटीपी के बड़े चेहरे थे, वही पार्टी जिसने दक्षिण राजस्थान में आदिवासी राजनीति का झंडा बुलंद किया। लेकिन वक्त के साथ मतभेद बढ़े और उन्होंने खुद की पार्टी बना डाली, भारत आदिवासी पार्टी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे इलाकों में जहां हर गांव, हर कस्बा रोत के नाम से गूंजता था, अब वही इलाका कांग्रेस और रोत दोनों का राजनीतिक रणक्षेत्र बन चुका है। डोटासरा की चाल साफ थी, बीटीपी के टूटे हुए वोट बैंक को अपने पाले में खींचना, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक अब किंग मेकर बन चुका। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण, इन इलाकों में करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां जीत या हार तय करती हैं आदिवासी जनता की राय। राजकुमार रोत जब बीटीपी से अलग हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका जनाधार उनके साथ जाएगा, लेकिन कांग्रेस की रणनीति बीटीपी के पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ने की, यानी कि सीधे बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी की जड़ों पर चोट है। अब सवाल उठता है कि क्या आदिवासी समाज अब भी रोत के नाम पर एकजुट रहेगा या कांग्रेस की नई रणनीति रोत के कोर वोट बैंक को हिला देगी। डोटासरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बीटीपी नेताओं के कांग्रेस में आने की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाई, उसने राजनीतिक संदेश दिया कि अब राजस्थान की जनजातीय राजनीति में कांग्रेस फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राजकुमार रोत का सामना अब दो तरफा है, एक तरफ बीजेपी का पारंपरिक वोट, दूसरी ओर कांग्रेस की नई जनजातीय रणनीति। अगर आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण राजस्थान में करीब 30 लाख से ज्यादा आदिवासी मतदाता है। इनमें से बड़ी संख्या कभी बीटीपी के साथ रही थी, फिर वो रोत की नई पार्टी के साथ आ गई। लेकिन अब जब कांग्रेस ने गणेश घोगरा जैसे स्थानीय आदिवासी नेता और पूर्व बीटीपी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा है तो ये साफ है कि कांग्रेस ने रोत के किले की दीवारों पर दस्तक दे दी है। राजकुमार रोत को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपने समर्थकों को संभालना है तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी को राज्य की राजनीति में स्थायी पहचान दिलानी है। उनकी ताकत अब भी जमीनी है, हर सभा में भीड़, हर पंचायत में पहचान, लेकिन राजनीति में रणनीति की चाल उतनी ही मायने रखती है। कांग्रेस की ये चाल शायद राजस्थान की आने वाली राजनीति का नया अध्याय लिखे। डोटासरा अब केवल जयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की घाटियों में कांग्रेस की जड़ें गहराने की कोशिश कर रही हैं, और ये वही इलाका है जहां से राजकुमार रोत की राजनीति की शुरुआत हुई थी। अब वही कांग्रेस अपनी संगठनात्मक मजबूती दिखा रही है। अगर कांग्रेस इस बार आदिवासी समाज का भरोसा फिर से जीतने में सफल हो गई तो इसका सीधा असर 2028 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन अगर राजकुमार रोत अपने जनाधार को बचा ले गए तो राजस्थान की राजनीति में तीसरी ताकत बनकर उभर सकती है। ये मुकाबला अब सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस बनाम भारत आदिवासी पार्टी भी बन चुका है। डूंगरपुर की घाटियों से लेकर जयपुर की गलियों तक अब चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या डोटासरा की ये चाल राजकुमार रोत की जमीन खिसका पाएगी या फिर आदिवासी राजनीति का असली नेतृत्व अब भी उसी हाथ में रहेगा जिसने कभी जनता के हक के लिए बीटीपी से अलग राह चुनी थी। एक बात तय है, राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा मोड़ अब आदिवासी इलाकों से आने वाला है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।